हे गाइस, वेलकम टू जगबांगी एजुकेशन हब। आज 11 फरवरी 2021 11 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला विश्व का दूसरा देश बनने वाला कौन सा देश है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है चीन। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, जिसने 8 बार ऐसा किया है। अब चीन की बात आई है तो चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, चीन के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार के अनुरोध के बाद किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पॉलिसी उल्लंघन के लिए 500 खातों को निलंबित कर दिया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ट्विटर। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ट्विटर ने ट्विटर की नीतियों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए 500 से अधिक खातों के स्थायी निलंबन सहित कई प्रवर्तन कार्रवाई की है। अब ट्विटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसके सीईओ कौन है? सीईओ ट्विटर के जो सीईओ हैं वो है जैक डोरसे। ये हैं जैक डोरसे, ट्विटर के सीईओ। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को है, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को जो कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है। अब इसके फाउंडर कौन है? इसके जो फाउंडर है ट्विटर के वो है जैक डोरसे। इसके सीईओ भी जैक डोरसे हैं और फाउंडर भी। और इवान विलियम्स और नो ग्लास और बिच स्टोन है। यहां पे लिख लेता हूं, बिच स्टोन। ये हैं जैक डोरसे और ये हैं इवान विलियम्स। ये हैं नो ग्लास और ये हैं बिच स्टोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभियान 20 के 16वें संस्करण में किस देश ने भारत के साथ भाग लिया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है यूएसए। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सहयोग सैनिकों के हिस्से के रूप में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभियान 20 में भाग लिया है। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? जो बाइडेन। ये हैं जो बाइडेन, यूएसए के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस के निगम द्वारा किस राज्य में लागू किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लागू किया जाएगा। ये क्या है ओएनजीसी? इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके सीईओ कौन है? इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है शशि शंकर।
ये हैं शशि शंकर, ओएनजीसी के सीईओ। इसकी स्थापना कब हुई थी ओएनजीसी की? 14 अगस्त 1956 में। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भारत द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित है और बड़े कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा है जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच का विवाद का विषय रहा है। अब लद्दाख की कैपिटल क्या है? लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह और कारगिल है। लेह और कारगिल, दो कैपिटल है, लेह और कारगिल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल आर.के. माथुर। आर.के. माथुर, ये हैं आर.के. माथुर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अरब राष्ट्र की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? इसका जो राइट आंसर है वो है यूएई। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है, जो अरब दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अब यूएई ये क्या है? इसका पूरा नाम यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरेट्स दिरहम। इसके प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयद अल निहान। खलीफा बिन जयद अल निहान, ये हैं खलीफा बिन जयद अल निहान, यूएई के प्रेसिडेंट। यूएई की प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मैक्टोम। मोहम्मद बिन राशिद अल मैक्टोम, ये हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मैक्टोम, यूएई के प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। बांग्लादेश को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक की बात करें यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास। डेविड मालपास, ये हैं डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है वर्ल्ड बैंक के? वर्ल्ड बैंक के जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट, ये हैं जॉन मेनार्ड किन्स और ये हैं हैरी डेक्स्टर वाइट, वर्ल्ड बैंक के फाउंडर। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेशी टका। इसके प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के?
अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, ये हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना, ये हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? इसका जो राइट आंसर है वह है उड़ीसा। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है। ये हैं एमएस स्वामीनाथन। इन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल, ये हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के गवर्नर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, ये हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब बनाने के लिए स्मार्ट फैक्ट्री आईआईएससी और एसएमडीडीसी के साथ दो अलग अलग समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वह सीमेंस लिमिटेड। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। सीमेंस लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए क्रमशः भारतीय विज्ञान संस्थान और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ दो अलग अलग समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये सीमेंस लिमिटेड क्या है? सीमेंस एक जर्मन बहुराष्ट्रीय समूह की कंपनी है। यह विदेशों में शाखा कार्यालयों के साथ यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक निर्माण कंपनी है। अब सीमेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1857 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है। म्यूनिच जर्मनी, म्यूनिच में है और ये जर्मनी में स्थित है। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ रोलैंड बुच और जो केसर है। रोलैंड बुच और जो केसर है। ये है रोलैंड बुच और ये है जो केसर। अब इसके फाउंडर कौन है? सीमेंस लिमिटेड के जो फाउंडर हैं वो है वर्नर वॉन सीमेंस और जोहान जॉर्ज हॉलके। वर्नर वॉन सीमेंस और जोहान जॉर्ज हॉलके। ये हैं वर्नर वॉन सीमेंस और ये हैं जोहान जॉर्ज हॉलके, सीमेंस लिमिटेड के फाउंडर। अब ये क्या है? आईआईएससी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने निमोनिया को न्यूट्रल करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही को सफलतापूर्वक शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन अभियान को सफलतापूर्वक करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही शुरू की है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह
चौहान। ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का उद्घाटन किसने किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषभ पंत। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है आईसीसी, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले है। ग्रेग बार्कले, ये हैं ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरपर्सन। आईसीसी के सीईओ कौन है? सीईओ, इसके सीईओ मनु सोनी है। मनु सोनी, मनु सोनी, ये है मनु सोनी आईसीसी के सीईओ। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई। दुबई। इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने बल्लारी जिले से विजयनगर जिला बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। कर्नाटक को राज्य सरकार के साथ अपना 31वां जिला मिला है, जो एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर खदान से समृद्ध बल्लारी से एक नया विजयनगर जिला बना रहा है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला, ये हैं वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा, ये हैं बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो रणनीति एसडीआर टेक जहाज जनित प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंध किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है बीईएल। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के साथ एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज जनित प्रणाली की खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? मिस्टर एमवी गौतमा। एमवी गौतमा, ये हैं मिस्टर एमवी गौतमा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी। ये क्या है? एसडीआर टेक। एसडीआर टेक का पूरा नाम सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020-21 की अवधि के लिए एलन बॉर्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्टीव स्मिथ। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं स्टीव स्मिथ। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने 2020-21 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर पदक जीता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फिल्म ने बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो जैकी एंड उपजेन। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। डच फिल्म जैकी और उपजेन को बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।